हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता, जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, चाहे राजस्थान की दृष्टि से एग्ज़ाम को देखा जाए या इंडिया की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा ये इंडिया जीके में भी पढ़ी जाती है और राजस्थान जीके में भी पढ़ी जाती है। तो आपको विशेष ध्यान देना है किस पर? कालीबंगा सभ्यता पर। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कालीबंगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शब्द एक भाषा है जिसका नाम है सिंधी भाषा। तो कालीबंगा भी किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है काली, काली से काली, काली से काली या काले रंग। और बंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, यानी कि कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यानी कि दोस्तों, कालीबंगा में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें काले रंग की मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ प्राप्त हुई, इसीलिए सभ्यता का नाम रखा गया कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, इस सभ्यता की अगर मैं खोज की बात करूं तो इस सभ्यता की खोज 1952 में हुई है। किसी किसी बुक में 53 भी मिलता है, तो आपको याद रखना है कि इस कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में हुई या 53 में हुई थी। इस सभ्यता की खोज करने का काम, इसको ढूंढने का काम दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमलानंद घोष। इसी अमलानंद घोष भाई साहब ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। और दोस्तों, जो भी खोज करता है उसे जीके में कहते हैं खोजकर्ता, इसीलिए कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता अमलानंद घोष को कहा जाता है। जबकि दोस्तों, अगर मैं इस सभ्यता के उत्खनन की बात करूं, उत्खनन मतलब खुदाई करने वाले की बात करूं, तो इस सभ्यता की खुदाई 1961-62 के समथिंग इसकी खुदाई की गई। किसी बुक में 61-62 मिलता है, किसी में 1969 तक मिलता है। आपको विशेष ध्यान रखना है, लगभग 1961-62 में इस सभ्यता की खुदाई की गई है, उत्खनन किया गया है। और इसको खुदाई करने का नाम, जो काम किया था, दो व्यक्ति थे। एक का नाम था बीके थापर और एक का नाम था बीवी लाल। यानी कि इस सभ्यता की खुदाई करने का काम दो व्यक्तियों ने किया था। एक का नाम है बीके थापर और एक का नाम है बीवी लाल। ब्रजवासी लाल, बीके थापर बालकृष्ण थापर। इन दोनों भाई साहब ने इस सभ्यता की खुदाई की थी। और दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न कालीबंगा में से पूछा जाता है और प्रश्न ज़्यादातर यहीं से बन जाता है कि भाई खोज कब हुई है? 1952 में किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। बोलोगे सर खुदाई किसने की? तो बीवी लाल और बीके थापर ने की। सर कब की? तो 1961 में की। अब इसको याद करने का तरीका, बस सीधी सी बात है, बीवी को लाओ थप्पड़ मारो। याद कैसे करोगे? बीवी को लाओ थप्पड़ मारो, यानी कि बीवी लाल और बीके थापर ने इस सभ्यता की खुदाई की थी, उत्खनन किया था। दोस्तों, अगर हम इस सभ्यता की स्थिति की बात करें कि ये सभ्यता कहाँ पर डेवलप हुई है, ये सभ्यता कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये सभ्यता हमें हमारे दोस्तों जान के बहुत खुशी होगी कि ये हमारे राजस्थान में मिली है। और राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जिला। इसी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये सभ्यता में प्राप्त हुई, जिसका नाम है कालीबंगा। और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी है दोस्तों, जिसका नाम है घग्गर नदी, जिसे आप नत नदी भी कहते हैं, लेटी नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो दोस्तों, कालीबंगा में नदी का नाम पूछे
तो बोलोगे सर कौन सी है, तो घग्गर नदी। बोले सर कौन जिला है, हनुमानगढ़। बोले सर कौन सा राज्य है, राजस्थान। बोले सर देश कौन सा है, भारत। तो दोस्तों पाकिस्तान मत कर देना, कौन सा है, भारत। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जब इस कालीबंगा में हमारे दोनों भाई साहब ने बीके थापर और बीवी लाल, इन दोनों भाई साहब ने इस सभ्यता की खुदाई की थी, तो खुदाई में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी कि अब हम बात करेंगे इस सभ्यता के प्रमुख अवशेष के बारे में। तो देखते हैं कि यहाँ खुदाई में क्या क्या मिला। तो सुनना ध्यान से कि जब इस कालीबंगा की खुदाई हुई तो खुदाई में कौन कौन से अवशेष मिले। तो दोस्तों नंबर 1, इस सभ्यता की खुदाई हुई तो खुदाई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो दोस्तों नंबर 1 यहाँ खुदाई हुई तो खुदाई के अंदर दोस्तों जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले। जूते हुए खेतों के क्या मिले थे, प्रमाण। दोस्तों ये प्रश्न हजारों बार पूछा जा चुका है कि भाई जूते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले, तो कहाँ मिले सर, कालीबंगा में मिले थे। नंबर 2, जब हमारे बीवी लाल बीके थापर ने हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे जाकर खुदाई की तो खुदाई में दोस्तों खेत मिले। क्या मिले, खेत मिले। अब खेत मिले लेकिन खेत में 11 कर मेले थे। क्या कर मेले थे, 11 कर मेले थे। और 11 में, एक 11 में गेहूँ, एक में जौ, एक में गेहूँ, एक में जौ, एक में गेहूँ, एक में जौ, यानी कि यहाँ पर खुदाई में गेहूँ और जौ दोनों की मिक्स खेती के अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ के लोग गेहूं और जौ दोनों की मिक्स में खेती करते थे। अगर मैं तीसरे अवशेष की बात करूं तो दोस्तों जब कालीबंगा की खुदाई हुई तो खुदाई में यहाँ पर खुदाई हुई तो खुदाई में 7 हवन कुंड मिले। क्या मिले, हवन कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं मिली। दोस्तों हवन कुंड कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। दोस्तों हवन कुंड मिले, ठीक है मिले, लेकिन दोस्तों जब इन हवन कुंड देखे होंगे आपने, मांडा तो सबका हो गया होगा भाई, हवन कुंड हुए ये ऐसा देखा होगा, 7 फेरे खूब भरे होंगे या फर जाओगे, पता है फेरे फर चुके होंगे। तो हवन कुंड मिले, जब इन हवन कुंड को देखा तो इन हवन कुंड के मैंने यानी कि हड्डियाँ मिली। तो इतिहासकार का खुपड़ा खराब कि बोले सर ये हड्डियाँ कहाँ से आ गई, हवन कुंड मिला लेकिन हड्डियाँ, इसका मतलब बकरा नहीं खाते थे। यानी कि दोस्तों इसे पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग बलि प्रथा को भी जानते थे, यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती होगी। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो जब कालीबंगा की खुदाई हुई तो खुदाई में दोस्तों नंबर 4 यहाँ पर पक्के मकान मिले। क्या मिले, यहाँ पर मकान मिले। अब मकान मिले, भवन मिले, इन मकान में तड़े थी। तड़े मतलब आपके कहते हैं हिंदी में दरारें, यहाँ पर क्या थी, दरारें थी। अब मकान मिले, उनमें दरारें थी, तो इतिहासकार का बेजा फिर खराब हो गया। बोले सर मकान मिला, इसमें दरारें मिली, तो क्या दरारें बनाते थे, नहीं दोस्तों यहाँ पर दरारें मिली, इसका मतलब यहाँ पर उस ज़माने में भूकंप आया था। और दोस्तों भूकंप आया था, इस वजह से धरती हाली थी, धरती में वाइब्रेशन हुआ था, जिसके कारण मकानों में क्या पड़ गई, दरारें। यानी कि सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष हमें किस सभ्यता से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। नंबर 5 दोस्तों यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आजकल कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन